जैन जो आप लोग क्लास 10th में हैं और यहाँ पर देखिए 10 मार्च को चित्रकला का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपका चित्रकला का पेपर होता है यही आपके परसेंटेज को बढ़ाता है, तो ध्यान से वीडियो को देखना। जितना बताऊंगा 100% आपका उतना ही आएगा बोर्ड एग्जाम में और 70 नंबर पक्के हो जाएंगे। और यही आपका एक ऐसा विषय होता है जो आपके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करवा सकता है, तो ध्यान से वीडियो को देखना। ये वायरल पेपर है, सेम इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। यहाँ पर देखिए कोड कितना 823 AD है, ठीक है। सामान्य निर्देश आपको पढ़ लेना है, ध्यान से वीडियो को देखना। देखिए इसमें समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, जैसे आयत और यहाँ पर वर्ग, वृत्त, ये सारी चीज़ें पता होंगी कि कैसे क्या होती हैं। ये भी बताऊंगा कि वृत्त क्या होते हैं, आयत क्या होते हैं, समष्टि कोण क्या होते हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। बहुत ही कम बताऊंगा, मात्र 1-2 घंटे में उतना ही तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपके 70 में 70 नंबर पक्के हो जाएंगे। सामान्य निर्देश दिए हैं, यहाँ पर लिखा प्रारंभ के 15 मिनट जो होंगे परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे। उसके बाद में मुख्य प्रश्न तथा यहाँ पर प्रत्येक उत्तर यहाँ पर पत्र ड्राइंग शीट के यहाँ पर क्या करना है कि ऊपर दाहिने कोने में यहाँ पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखना होगा तथा केंद्र व्यवस्थापक की मोहर यहाँ पर हस्ताक्षर युक्त आपको मोहर करना होगा। और उत्तर पत्र जो होगा एक ड्राइंग शीट होगी उसी पर लगवाना होगा, ठीक है। और कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर भी आपको करवाना होगा। तो इतना समझ में आया। एक आपको सादा पेज मिलेगा, उसमें आपको दाहिने कोने पर, मतलब जैसे एक सादा पेज ये हो गया, तो आपको इधर आपको क्या करना, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। देखिए जो ये आपका प्रश्न पत्र होगा, पेपर होगा, खंड क ख ग तीनों खंडों में विभाजित होगा और सभी खंड करने अनिवार्य हैं। बस ध्यान से वीडियो को देखना। और यहाँ पर देखिए एक गलती कर दोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा MCQ में, वो वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, खंड का लिखा, इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें यहाँ पर जिनमें से किसी के यहाँ पर 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर आपको देना है। आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे क्या करना, OMR शीट पर अवश्य अंकित करना। ये वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, ये नहीं करोगे तो चाहे आपके 20 MCQ सही हैं तब भी नंबर कट जाएंगे, वो वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। पहला हमारा है कि चारकोल क्या है, तो ये देखिए ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, जो चारकोल होता है ये ग्रेफाइट होता है। बहुत ही कम टाइम लगेगा और अच्छी तरीके से सारी चीज़ें तैयार कर लोगे। अगला यहाँ पर इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, यहाँ पर 5 की, 7 की, यहाँ पर 8 की, यहाँ पर 3। तो देखिए आपको भी पता होगा यहाँ पर 7 होते हैं, इसको भी बिग्योर बोला जाता है। अगला हरा रंग, यहाँ पर जो होता है नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, तो ये देखिए ठंडा प्रभाव डालता है। जो हरा रंग होता है ये नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है, तो ठंडा प्रभाव डालता है। अगला है निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है, तो इसमें बताना है आपको द्वितीयक रंग कौन सा है, लाल की, नीला की, नारंगी की, पीला। तो देखिए द्वितीयक रंग जो हमारा हो जाएगा, जो आपको प्राथमिक रंग पता है, तो यहाँ पर देखिए लाल, नीला और पीला, ये क्या है, तीनों हमारे प्राथमिक रंग हैं। बाकी बचता हमारा नारंगी, यही द्वितीयक रंग है। अगला है निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है, तो इसमें देखिए जो तटस्थ रंग है ये सफ़ेद होगा, ठीक है। राइट आंसर A वाला हो जाएगा। अगला है अजंता गुफा मंदिर किस यहाँ पर राज्य में स्थित है, तो ये देखिए हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। अजंता गुफा मंदिर कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में। अगला है निम्न यहाँ पर इनमें से ठंडा रंग कौन सा है, डबल क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो इसमें नीला जो है हमारा ये ठंडा रंग है, ठीक है। हरा भी होता है, नीला भी होता है। अगला है तैल, यहाँ पर तैल चित्र में, यहाँ पर चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है, नारियल के की, सरसों की, तारपीन की, इनमें से कोई नहीं। तो तैल चित्रों में सदैव यहाँ पर चित्रण में तारपीन का प्रयोग किया जाता है तेल के। अगला चित्रकला किस श्रेणी में आती है, श्रव्य की, दृश्य की, ये भी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो चित्रकला होती है ये किस श्रेणी में आती है, तो ये देखिए दृश्य श्रेणी में आती है। अगला है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा रंग यहाँ पर उदासीनी रंग है, तो इसमें देखिए लाल, पीला और नीला, ये तो मैंने पहले बताया प्राथमिक रंग है। बचा काला, ये हमारा उदासीनी रंग है। अगला आलेखन का गुण होता है, तो ये देखिए सौंदर्य होता है। कैसा होता है, सौंदर्य होता है। और 20 में से कितने आपको पता है ये भी कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद में अगला है यहाँ पर देखिए कि लाल रंग का विरोधी रंग है, तो इसमें आपको बताना है कि लाल रंग के विरोधी रंग कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा हरा, ठीक है। हरे, और हरे रंग का विरोधी रंग लाल हो जाएगा, पीले का यहाँ पर नीला हो जाएगा, और यहाँ पर नीले का पीला हो जाएगा, काले का सफ़ेद हो जाएगा। मतलब एक दूसरे के अपोजिट, उसी को विरोधी रंग कहा जाता है। अगला पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा, तो नीला होगा, हमने पहले ही बताया, ठीक है। अगला आदर्श रंग कितने होते हैं, तो आदर्श जो रंग होते हैं ये कितने होते हैं, 6 की, 2 की, 4 की, यहाँ पर 3। तो जो ये हमारे होते हैं 3 रंग होते हैं, ठीक है। अगला कला शब्द किस भाषा का है, तो ये संस्कृत भाषा का है।
अगला है यहाँ पर देखिए किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती हैं। तो देखिए एच का मतलब होता है हार्ड, बी का मतलब होता है ब्लैक, तो ब्लैक तो होगा नहीं, तो यहाँ पर हल्की रेखाएं खींचेगी यहाँ पर ए वाली, ठीक है। अगला है रेखाओं को खींचना चाहिए। तो जो जब भी चित्रकला में रेखाओं को खींचना चाहिए वो बाईं से यहाँ पर दाईं ओर खींचना चाहिए, तो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला है वर्ण का अर्थ होता है। तो वर्ण इसमें हमारा रंग ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो और हिंदी का पेपर होता है तो उसमें अक्षर होता है, लेकिन इसमें हमारा क्या वर्ण, वर्ण मतलब होता है रंग, तो राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला मुख्य रंग कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, राइट आंसर ए वाला। उसके बाद में अगला है बारीक रेखाएं खींचने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, तो जो सबसे कम होता है, तो ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 20 क्वेश्चन थे, आप लोग तैयार कर लो। मेन चीज़ होता है यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो है इनको याद करना, अब मेन चीज़ है इनको समझना। ये समझ लिए खंड खा और गा वाला तो समझ लो बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। बस वीडियो को पूरा देखना, अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझा दूंगा। बाकी देखिए चित्र तो सभी बना लेते हैं लेकिन नंबर नहीं पाते हैं, वो गलती क्या करते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो देखिए खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा यहाँ पर प्रदीप कला में से किसी क्या करना, केवल यहाँ पर एक का ही आपको चित्रण करना है। खंड खा में क्या करना है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण पूछा जाएगा, आलेखन पूछा जाएगा और प्रविधिक कला। तीनों में से आपको जो पता हो एक ही आपको करना है, तीनों नहीं करना है। ये मैंने पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि तीनों में से आपको क्या करना, एक ही करना, चाहे आलेखन करो या प्राकृतिक दृश्य या प्रविधिक कला। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आलेखन कला करो, ये सबसे सिंपल सा होता है, इसमें फूल ही बनाने होते हैं। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में जैसे वो अभी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले पूछा जाता है प्राकृतिक दृश्य चित्रण, ये करो या फिर आलेखन या फिर प्रविधिक कला। अब देखिए सबसे सिंपल सा आलेखन होता है, तो पहले इसको समझा देता हूँ प्राकृतिक दृश्य चित्रण कैसे पूछा जाता है। लिखा होगा अपनी ड्राइंग शीट पर यहाँ पर 20 यहाँ पर सेंटीमीटर और गुड़े उसके बाद में 15 सेंटीमीटर के आयत एक आपको बनाना है। निम्नलिखित में से कोई एक दृश्य मानव आकृति के साथ आपको बनाना होगा। इसे जल रंगों या पेस्टल रंगों का प्रयोग करना होगा। जल रंग उनको कहते हैं जो यहाँ पर आपने देखा होगा पेस्टल रंग होते हैं, वो यहाँ पर पेंसिल के तरह जो चलते हैं उन्हीं को यहाँ पर पेस्टल रंग बोला जाता है। तो इन तीनों में से आपको एक ही चीज़ बना देना है आलेखन, सॉरी यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य चित्रण में। खेत में कार्य करती 2 स्त्रियां या फिर मंदिर परिसर या सूर्योदय के समय का ग्रामीण दृश्य, ठीक है। तीनों में से आपको एक ही करना है। अब देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर सही रेखांकन एवं परिप्रेक्ष्य होगा 5 नंबर मिलेंगे, सही एवं उपयुक्त संयोजन होगा 5 नंबर मिलेंगे, इसके 10, इसके यहाँ पर 5 और इसके 10, इसके 5 मिलेंगे, ठीक है। अब बताता हूँ यहाँ पर आयत किसको कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक स्केल उठाई, क्या उठाई यहाँ पर स्केल, यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ये स्केल है, तो इसमें बता रहा है कि यहाँ पर 20 गुणे 15 सेंटीमीटर के आपको एक आयत बनाना है। अब देखिए 20 गुणे 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर जो हमारा आयत होता है, आयत जो ये वाला भाग होगा तो इसको हम क्या करेंगे, कम 15 सेंटीमीटर खींचेंगे, इसको 15 सेंटीमीटर, और ये जो होगा इसको 20 सेंटीमीटर खींचेंगे, ठीक है। तो इसको आयत बोला जाता है। आयत की दो यहाँ पर जो आमने सामने की भुजाएं होंगी ये मतलब बराबर होंगी, और जो इसकी होंगी ये बराबर होंगी। तो यहाँ पर एक से लगाकर यहाँ पर 15 सेंटीमीटर का इधर खींचेंगे, उधर से खींच लेंगे, फिर यहाँ पर 20 सेंटीमीटर का इधर खींचेंगे, इसको आयत बोलते हैं। अब देखिए वृत्त किसको बोलते हैं, वृत्त होता है गोल होता है, क्या होता है गोल। जैसे पूछा गया कि यहाँ पर आपको यहाँ पर कोई एक वृत्त में आपको या त्रिज्या के 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या में आपको एक आलेखन या फिर इसमें बनाना है यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य चित्रण। तो ये जो होता है वृत्त क्या होता है गोल होता है, 8 सेंटीमीटर प्रकाल से खींचोगे तो यहाँ 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है त्रिज्या। तो ये ध्यान रखना, व्यास बोला जाता है पूरा, और आधा जो होता है इसको त्रिज्या बोला जाता है, तो ये ध्यान रखना है। अब होता है यहाँ पर वर्ग, वर्ग अभी बताऊंगा। अब देखिए आलेखन भाग आ जाएगा। अब आलेखन भाग में क्या लिखा है, मैंने पहले बताया एक करना चाहिए, ये वाला करो या फिर ये वाला, या फिर प्राकृतिक जो यहाँ पर प्रविधिक कला होता है, सबसे सिंपल सा आलेखन कला होता है। इसमें पूछा जाएगा 15 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में आपको एक सुंदर आलेखन की रचना कीजिए, जिसमें कमल, पुष्प, पत्तियाँ, कलियों, मछलियों और किन्हीं 3 सुसंगत जल रंगों का प्रयोग करना होगा। आपको ये 30 नंबर का पूछा जाएगा, चाहे ये वाला करो या फिर ये वाला। अब वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी, क्या होगा, जो ये 15 सेंटीमीटर का है तो ये भी 15 सेंटीमीटर का होगा, तो ये भी 15 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 15 सेंटीमीटर। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी। आयत इस प्रकार से बनते हैं, वृत्त होते हैं, गोल होते हैं, बस 3 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं।
तो इतना समझ में आया। और ये 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब तैयार क्या करना है आपको, आलेखन में मैं आप लोगों को बता दूं सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कमल, गुलाब, गुड़हल और यहाँ पर गेंदा, सूरजमुखी, बस इतने ही तैयार कर लो, टाइम बचा हो अच्छी तरीके से, आपके 30 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है यहाँ पर देखिए 20 नंबर का खंडगा होगा, स्मृति चित्रण होगा। इसमें लिखा है आपको इस प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, क और ख होंगे, दोनों भागों का यहाँ पर चित्र बनाना अनिवार्य है। पहला जो क वाला होगा इसमें लिखा निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाइए जिसकी माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। अब देखिए आपको कोई भी एक चित्र, इन चारों में से एक चित्र बनाना है, लेकिन इसकी जो माप होगी ये 15 सेंटीमीटर यहाँ से लगाकर और यहाँ तक होगी, इतना बड़ा आपको बनाना है, तभी पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे 10। ठीक है, तो इन और इसमें आपको जल रंगों का प्रयोग नहीं करना है, केवल पेंसिल से शेडो करना है। ठीक है, चाहे थर्मस बनाओ, छाता, बाल्टी व गिलास या खुली किताब, चारों में से एक करना है। उसी प्रकार से खावाला भी होगा, इसमें आपको 15 सेंटीमीटर का बनाना है, इसमें चारों में से आपको एक ही करना है। और इसमें भी ध्यान रखना आपको जल रंगों या पेस्टल रंगों का प्रयोग नहीं करना है, केवल पेंसिल से ही आपको शेडो करना है। ये देखिए लिखा है पेंसिल से आपको बनाना होगा स्मृति चित्रण। तो ये सारी चीज़ें तैयार कर लो, सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।